प्लास्टिक बॉटल फिशिंग। मछलीपुरा नाम के गांव में रामनाथ नाम का एक मछुआरा हुआ करता था। उसका सुधीर नाम का एक बेटा था। वो बहुत होशियार होने के बावजूद बहुत आलसी था। शहर के कॉलेज में डिग्री करने के बावजूद गांव में आकर बस खा पीकर सोते रहता था। रोज आधे से ज्यादा समय सिर्फ बिस्तर पर सोते रहता था। एक दिन रामनाथ सुधीर के पास आकर, उठ रे उठ, कितनी देर सोओगे रे? टाइम कितना हो रहा है जानते हो तुम? कहते हुए उसे नींद से जगाया। तब सुधीर अंगड़ाया लेते हुए जागकर, क्या पिताजी इतनी जल्दी जगा रहे हो? सुबह उठे, टिफिन खाए और सो गए। बेटा अब दोपहर हो गई है, तुम्हारे फिर से खाने का टाइम हो गया है ना महाराज जी। तुम्हें क्या चाहिए ऑर्डर दोगे तो लेकर आता हूँ। क्या पिताजी रोज बोलना पड़ता है क्या आपको? एक चिकन 65, एक मटन फ्राई, एक एग बिरयानी, यूं लिस्ट कहने लगा। बस यही बेटा या कुछ और चाहिए? वैसे मैं फोन रिचार्ज करने के लिए तुम्हें पैसे दी थी, अब तक नहीं किए, करवाओगे या नहीं? क्या पिताजी आप अभी तक कौन सी दुनिया में हो? अब टेक्नोलॉजी सब बदल गई है। अब तक आपने फोन रिचार्ज करना भी नहीं सीखा। आपके फोन से ही आप रिचार्ज कर सकते हो। सुधीर दोपहर को भोजन खाकर फिर से सो गया। हे भगवान, पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। फिर अगले दिन रामनाथ नदी से मछली पकड़ने निकल गया। बुढ़ापे की वजह से वो ठीक से मछली नहीं पकड़ पाया। सारा दिन मेहनत किया तो उसके हाथ सिर्फ 4 मछलियां आई। वो 4 मछलियों को लेकर रामनाथ सुधीर मार्केट गए। मछलियां बेचने के लिए रखा। अरे भाई 4 मछलियां ही तो पकड़े, अब उसे बेचने के लिए भी लाए हो? तुम अब बुढ़े हो गए हो, मेरी बात मानो। अब तुम्हारे हाथ और मछलियां नहीं आने वाली हैं। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा बेटा भी तो है ना, वो मछलियां पकड़ लेगा ना। तुम्हें अब इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? वाह, उसे नींद के लिए टाइम काफी नहीं है। वो कहाँ से मछलियाँ पकड़ेगा? आज बस गलती से अपने पिता के साथ आ गया होगा। तब सुधीर को गुस्सा आया। पकड़ूंगा, मैं भी मछलियों को पकड़कर तुम्हें जरूर दिखाऊंगा। सोते वक्त भी पकड़कर दिखाऊंगा। कैसे रे, कैसे पकड़ोगे? अब तक कभी तुम नदी में तो आए नहीं, कभी जाल फेंककर मछलियां पकड़ी तो नहीं। आपको क्यों पिताजी? होशियारी हो तो नींद में भी मछलियों को पकड़ा जा सकता है। कहते हुए वहाँ से चले गया। चलते चलते उसे कुछ प्लास्टिक बॉटल्स नजर आए। तुरंत सुधीर को एक आइडिया मिला। अगले दिन सुधीर अपने पिता से, तुम जाल से अब मछलियों को पकड़ना छोड़ दो। मैं एक आसान तरीके से तुम्हारी समस्या दूर कर दूंगा। तुम्हें उन सब मछुआरों से ज्यादा मछलियां हाथ में आएंगी, फिक्र मत करो। रामनाथ सुधीर नदी तक गए। नदी के किनारे सुधीर एक छोटा सा खड्डा खोदा और उसमें छोटी मछलियां, अंडे और टमाटर के टुकड़े डाले। उसके बाद प्लास्टिक बॉटल्स को एक के पीछे एक जोड़कर एक प्लास्टिक पाइप की तरह तैयार किया। उस पाइप का एक कोना नदी के अंदर और दूसरे कोने से मछली उस खड्डे में गिरे ऐसे तैयार करके रखा। फिर उसके ऊपर कोई भार रखा। प्लास्टिक बॉटल्स में मछलियों के खाने के लिए छोटी मछलियां, टमाटर के टुकड़े रखे थे। फिर वहाँ बगल में जाकर सो गया। मछलियां सारे उस खड्डे में गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो आवाज सुनकर नींद से उठा और खड्डे में जो मछलियां थी वो सब एक बोरी में भर दिया। ये सब वहां मौजूद एक मछुआरा देखकर आश्चर्य में पड़ गया। सुधीर अपने पिता को वो तरीका दिखाया। सब उसकी होशियारी से दंग रह गए थे। ये है तो होशियार, लेकिन है बड़ा आलसी। आलसीपन के वजह से ही ये काम भी कर नहीं पा रहा है। पता नहीं कब छोड़ेगा अपना आलसीपन और कब बदलेगा। वाटर पंप फिश फार्मिंग।
बहुत समय पहले मिश्रा नाम का एक जमींदार हुआ करता था। वो बहुत लालची और स्वार्थी था। उस गांव में दो बड़े बड़े मछलियों के तालाब हुआ करते थे। हर साल किसान जमींदार के पास आकर, श्रीमान, हर साल की तरह मछलियों के तालाब की देखभाल की जिम्मेदारी आपको ही दे रहे हैं। मेरे किसान भाइयों की भलाई ही मेरी भलाई है। आप अच्छे रहेंगे तो ही मैं अच्छा रहूंगा ना। किसान जमींदार को प्रणाम करके वहां से चले गए। बगल में रही उसकी पत्नी तब, क्या जी, आप हर साल उन किसानों को इतने पैसे क्यों देते रहते हो? आप पागल हो गए हो क्या? गुस्सा मत करो री। मैं उस तालाब में ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए का निवेश करता हूँ, मगर उन मछलियों को बेचने से आने वाला मुनाफा 5 लाख रुपए है। समझ आया क्या? मेरे कान में फूल मत रखो। ये सब उन किसानों को पता नहीं क्या? असल में बात ये है कि उन्हें तालाब के लिए लाख रुपए का निवेश देना मुमकिन नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है जी? वो किसान 1 लाख रुपए तक नहीं दे सकते क्या? यहाँ कौन कौन कितना निवेश करता है कहकर सिर्फ मुझे ही पता है री। इसलिए लाख रुपए के निवेश करने के हालत में वो होते तो वही देते थे ना। महीने में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5,000 मुनाफा मिलेगा। हर महीना लाख रुपए का निवेश करना उनसे नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ मुझसे ही मुमकिन है। इसीलिए सब मेरे पास ही आते हैं। थोड़े दिनों के बाद वसंतराज नाम का एक इंजीनियर उस गांव को आया। कोई व्यापार करने के लिए उस गांव के गली गली में फिरने लगा। ऐसे फिरते फिरते मछलियों के तालाब के पास आया। उस तालाब में ज्यादा मछलियों को देखकर मछलियों को अच्छे से पाल रहे हो भाई? सच है, आसपास के सारे गांव को हमारे यहाँ से ही मछलियाँ सरफराज होते हैं। वाह, तो फिर मुनाफा कितना होगा? बहुत ज्यादा ही कमाते होंगे ना? मिलता है, मगर बहुत कम मिलता है। ऐसा क्यों? तो फिर जमींदार जी को आधे पैसे देने पड़ते हैं ना। मछलियों का दाना और खाद वही देते हैं ना। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? 10 रुपए का निवेश देकर 100 रुपए का मुनाफा कमा रहा है वो। वैसे नीलामी में वही भाग लेंगे या और कोई भाग ले सकते हैं? कोई भी भाग ले सकता है, मगर लाख रुपए हाथ में तैयार रखना होगा। तुम दे सकते हो क्या? वो सब तुम्हें क्यों, मैं देख लूंगा। पहले मुझे तुम्हारे जमींदार जी के पास ले जाकर नीलामी के समय मुझे भी वहाँ खड़ा करो। तुम्हें मुनाफा कैसे दिलाना है वो मैं देख लूंगा। हर बार के जैसे ही नए साल में सब लोग जमींदार के पास आए। वसंतराज भी वहाँ पर आया। श्रीमान जमींदार जी, इतने सालों से मछलियों के तालाब की देखभाल आप ही देख रहे हो। अब से मैं भी देखने की सोच रहा हूँ। मछलियों के तालाब के किसानों को नए तकनीकों से ज्यादा मुनाफा दिलवाने की सोच रहा हूँ। जमींदार अपने मन ही मन में जलने लगा। फिर भी शाबाश, इस देश को तुम्हारे जैसे युवाओं की ही जरूरत है। एक मछलियों के तालाब को तुम देख लो, दूसरे को मैं देख लूंगा। सारे किसान तालियां मारने लगे। यह सब सुनकर जमींदार की पत्नी, ये कौन है जी जो हमारे मुकाबले आ रहा है? जाने दो, वो मछलियाँ कैसे पकड़ेगा मैं भी देखता हूँ। रात के समय वसंतराज के मछलियों के तालाब में जमींदार एक मगरमच्छ को छोड़ दिया। किसान अगले दिन सुबह वसंतराज के तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए गए तो वहां पर मगरमच्छ को देखकर डर के मारे भाग गए। उसे निकालने की बहुत कोशिश करने के बाद भी वो लोग मगरमच्छ को भगा नहीं पाए। कोई भी वसंतराज के तालाब में मछलियां पकड़ने का साहस नहीं कर रहा था। पूरे ग्राहक जमींदार के पास ही जा रहे थे। ये बात पता चल के वसंतराज को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। वो रात भर अच्छे से सोचकर एक उपाय निकाला। एक मोटर पंप को लाकर तालाब में से पानी को थोड़ा थोड़ा करके निकालने लगा। मगरमच्छ दिखने लगी। वो मगरमच्छ के आगे थोड़े चिकन के टुकड़े फेंकने लगा। वो मगरमच्छ उन चिकन के टुकड़ों को खाते हुए बाहर आई। वसंतराज और थोड़े चिकन के टुकड़े एक एक करके डालते हुए जमींदार की तालाब की तरफ उसे भेजने लगा।
अगले दिन किसान बाप रे, मगरमच्छ! जमींदार जी के मछलियों के तालाब में मगरमच्छ है। कहकर पुकारने लगे। बात पता करके जमींदार बाप रे, मगरमच्छ को उसके तालाब में फेंकने के लिए सोचे तो अब ये मेरे तालाब में आई क्या? कहकर सर पकड़ लिया। अगले दिन जमींदार बहुत मेहनत करने पर भी मगरमच्छ को बाहर निकाल नहीं पाया। वो साल भर ग्राहक वसंतराज के पास ही आए।